आइए अब हम पढ़ेंगे एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम फॉर अ स्ट्रेच वायर। मतलब कि एक तार को हम खींचेंगे, जैसे ही खींचेंगे तो हम ये देखेंगे उस तार के पास पर यूनिट वॉल्यूम में, ध्यान देना मेरी बात, पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी होती है हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो समय को वेस्ट नहीं करते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। पहला, गामा का फॉर्मूला होता है एफ, मतलब जो फोर्स लग रही है, एल यानी कि जो लेंथ है, ध्यान देना ये लेंथ कौन सी है, ओरिजिनल लेंथ। ए क्या है बच्चे जल्दी से बता दो, क्रॉस सेक्शनल एरिया। और स्मॉल एल क्या होता है, जो चेंज आएगा। फाइन, ये मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। बेटा वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ रहा है, हम ये चीज पहले से पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैं जो जो बातें कह रहा हूं उन सबको एक जगह पर नोट करते जाना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जामिनेशन में जरूर पूछा जाता है। फिर अब हम किसके बारे में बात करेंगे, गामा के बारे में। गामा क्या होता है जल्दी से बता दो, यंग मॉड्यूलस। क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। आई होप क्लियर हो गया होगा। बेटा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को क्या लिखा जाएगा, एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम। और एनर्जी का सिंबल होता है डब्ल्यू और वॉल्यूम का सिंबल होता है वी। क्लियर है, कई बातें। और बेटा वॉल्यूम, एरिया और लेंथ के बीच में क्या रिलेशन होता है, वी इज इक्वल्स टू ए एल। इसको बच्चों मैंने याद करने का तरीका बताया है, जल्दी से बोलिए, वरुण धवन, आलिया, लंदन चले। क्लियर हो गई बातें, कोई हंसेगा नहीं, अपनी हंसी को कंट्रोल करेंगे। क्या फॉर्मूला है भैया याद करने का, वरुण धवन, आलिया, लंदन चले। चलिए अब हम टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं और टॉपिक में डराइव करते हैं कि कैसे हम एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम को कैलकुलेट करेंगे। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं रिपीट होगी, इसीलिए शुभम सर ने इन सारी चीजों को लिखा है यहाँ पर। देखिए बच्चे, मैंने यहाँ पर एक तार ले लिया। क्लियर हो गई बात है, ध्यान देना बच्चों। इस तार की लंबाई कितनी है बेटा, एल। इस पर मैंने एक फोर्स लगाया, फोर्स से बच्ची क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया। बच्ची कितना स्ट्रेच हो गया, एल स्ट्रेच हो गया। कोई दिक्कत की बात है तो जल्दी से सभी लोग अपनी कॉपी में लिख लो इसकी ओरिजिनल लेंथ। ठीक बेटा, शाबाश बच्चे। इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है, एल, जैसा कि फिगर में दिख रहा है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। फिर आप इसका क्या लिखेंगे, चेंज इन लेंथ। कोई दिक्कत की बात नहीं बच्चे, जल्दी से बता दो चेंज इन लेंथ कितना है, स्मॉल लेंथ। कोई दिक्कत की बात, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं बेटा। फिर हम इसका लिखेंगे यंग मॉड्यूलस। बच्चे इसका यंग मॉड्यूलस क्या होता है मैं पहले से लिख चुका हूँ, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। तो चलो बच्चे, इसका यंग मॉड्यूलस y बराबर कितना आ गया, एफ एल अपॉन ए इंटू एल। जल्दी से बच्चे यहाँ से फोर्स की वैल्यू निकाल लो। अब देखो फोर्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो बच्चों ए और एल मल्टीप्लाई में है, उधर किस, ए और एल मल्टीप्लाई में है लेकिन डिवाइड में है, तो उधर किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो बन जाएगा वाई ए एल अपॉन कैपिटल एल, इधर मल्टीप्लाई में, तो नीचे किस में आएगा, कैपिटल एल में। बेटा दैट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स। आई होप आप इतने टैलेंटेड हैं, ये आपको पता चल गया होगा किस तरीके से निकाला गया। क्लियर हो गई बातें, इसीलिए मैंने सारी चीजें पहले से यहाँ पर लिख दी है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बच्चे हमें एनर्जी निकालनी है। पूरी फिजिक्स में ध्यान कर लो, जब भी हमें एनर्जी निकालनी होती है बच्चों, क्या निकालनी होती है, एनर्जी, तो हम क्या निकालते हैं, वर्क डन। ध्यान देना बच्चों, मैं अपनी बात को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पूरी फिजिक्स में जब भी हमसे कहा जाएगा एनर्जी निकालो, तो आप क्या निकालेंगे बच्चे, वर्क डन निकालेंगे। आइए बच्चे निकालते हैं। बेटा वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है, देखो शुभम सर ने पहले ही बता दिया था, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। उम्मीद करता हूँ आप इतने समझदार हैं, आपको समझ में आ गया होगा। कोई बात नहीं बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अब हम फोर्स की वैल्यू को यहाँ से उठाएंगे। बेटा फोर्स यहाँ पे कितना दे रखा है, गामा ए एल बाई कैपिटल एल, तो हम इसकी वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे। और शुभम सर की भाषा में इसको क्या कहते हैं जल्दी से बताओ, इसकी टोपी उसकी सर। तो गामा ए एल अपॉन कैपिटल एल इंटू डी एल। आई होप आपको ये बातें क्लियर हो गई होगी। अब हम क्या करेंगे, नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड। हम दोनों साइड क्या करेंगे बच्चे, इंटीग्रेट करेंगे। तो शुभम सर क्या लिखेंगे, नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड। आई होप आपके बात क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ टी डब्ल्यू और यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ वाई ए एल अपॉन एल इंटू डी एल। ठीक, आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। अब इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, तो मैं आपको कुछ बेसिक इंटीग्रेशन करूंगा, क्योंकि उम्मीद करता हूं जो मेरे वीडियो देख रहे होंगे उसमें कुछ बायो सेक्शन वाले भी होंगे और कुछ मैथमेटिक्स सेक्शन वाले भी होंगे। आपको चीजें डिफिकल्ट ना लगे, इसलिए मैं आपको बेसिक इंटीग्रेशन लिख देता हूँ। इधर आ जाइए बेटा, ध्यान देना, इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है x। अगर नहीं पता है तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इस चीज को जल्दी से नोट कर लीजिए। क्लियर हो गई बातें, आप बड़े समझदार हैं। और इंटीग्रेशन ऑफ x dx होता है बच्चे x स्क्वायर बाई 2। आई होप आप समझ गए होंगे। जो चीज आपको याद करनी है डेरिवेशन में, वो तो आपको याद ही करना पड़ेगा, उसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता। यह मैथमेटिक्स का पोर्शन है, इसका फिजिक्स से कोई भी लेना देना नहीं। क्लियर हो गई बात, मैं अपनी बात को फिर से रिपीट करता हूँ। जो dx होगा, dx का इंटीग्रेशन होता है x, और x
dx का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाई 2। चलिए इंटीग्रेट करते हैं। अब देखो शुभम सर ने क्या बताया, जब dx का इंटीग्रेशन होता है x तो dw का इंटीग्रेशन हो जाएगा w, खत्म बात। बहुत बढ़िया, समझ गए कि नहीं। अब सर यहाँ पर कौन सा पार्ट इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा और कौन सा पार्ट इंटीग्रेशन के बाहर, ये अक्सर बच्चों को डाउट होता है। तो देखो मैं इस वीडियो के थ्रू मैं इस चीज को क्लियर कर देता हूँ। ध्यान देना, डिफरेंशियल पार्ट किसका है, एल का है। ध्यान देना, डिफरेंशियल मतलब सबसे छोटा सा पार्ट किसका है, एल का। तो एल वाला टर्म ही अंदर रहेगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। यानी वाई ए बाई एल इंटीग्रेशन ऑफ एल डॉट डी। ध्यान देना, जिसका डिफरेंशियल पार्ट होता है बस वही अंदर रहता है, बाकी सब क्या हो जाता है, बाहर। बाहर मतलब बाहर। और इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है x, तो dw हो जाएगा w। बहुत बढ़िया। और ये हो गया y a बाई l। क्या शुभम सर ने लिखवाया है, इंटीग्रेशन ऑफ x dx होता है x स्क्वायर बाई 2। जब इंटीग्रेशन ऑफ x dx होता है x स्क्वायर बाई 2, तो बेटा इंटीग्रेशन ऑफ l dl क्या होता है, जल्दी से बता दो, l स्क्वायर बाई 2। आई होप आपको ये बात पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। और शुभम सर ने देखो यहाँ पे वर्क डन निकाल लिया है, और वर्क डन ही किसके बराबर होता है, एनर्जी के बराबर होता है। तो बेटा वर्क डन कितना आ गया, जल्दी बताओ, y a l स्क्वायर अपॉन 2n। आई होप आपको यहाँ तक बात पूरी तरीके से क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। पहले जल्दी से इतना नोट कर लो। आइए अब आगे देखते हैं कि आगे कैसे कंटिन्यूएशन करेंगे। बेटा अभी तक हम कितना पढ़ के आए हैं, वर्क डन। वर्क डन मतलब एनर्जी कितनी होती है, y a l स्क्वायर डिवाइड बाई 2l। कोई बात नहीं बच्चों, बहुत बढ़िया। एक्चुअल में हमें वर्क डन नहीं निकालना था, एनर्जी नहीं निकालनी थी, हमें क्या निकालना था भैया, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। बहुत बढ़िया बच्चे, बताओ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को क्या लिखा जा सकता है। देखो शुभम सर ने पहले ही मेंशन किया है, शुभम सर ने बताया एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, वर्क डन अपॉन वॉल्यूम। जल्दी से बेटा वर्क डन की वैल्यू रख दो, इसकी टोपी उसके सर, y a l स्क्वायर अपॉन 2l इंटू v। आई होप आप इतने टैलेंटेड हैं, आप ये सब बात समझ गए होंगे। बेटा जल्दी से बताओ, शुभम सर ने क्या बताया था, वॉल्यूम किसके बराबर होता है, एरिया इंटू लेंथ। किसके बराबर होता है बच्चे, जल्दी से बता दो, एरिया इंटू लेंथ। यानी क्या बताया था, वरुण धवन अहल्या लंदन चले। कोई दिक्कत की बात है, तो बेटा y a l स्क्वायर अपॉन 2l, v की जगह क्या हो जाएगा, a इंटू l। अब बहुत बच्चे कहेंगे शुभम सर यहाँ तो स्मॉल l है, आपने कैपिटल l ले लिया। बेटा इस l का मतलब होता है ओरिजिनल लेंथ। ध्यान देना, सिंबल के फेर में मत फंस जाना, फिर बता दे रहा हूं, ओरिजिनल लेंथ लेना। यहाँ स्मॉल एल और कैपिटल एल इज जस्ट लाइक अ वेरिएबल। यहाँ पर जो भी एल ली जाती है वो ओरिजिनल लेंथ ली जाती है, और शुभम सर पहले ही फिगर में बता चुके हैं, फिर से बता दे रहे हैं। जल्दी से देख लीजिए भैया, ऊपर ओरिजिनल लेंथ बाबू कितनी है, एल है भैया, कितनी है, एल, इसीलिए क्या लिया है, कैपिटल एल लिया है। कोई दिक्कत की बात। अब जल्दी से बताइए क्या बन जाएगा, y a l स्क्वायर अपॉन 2a l इंटू l स्क्वायर। बहुत बढ़िया। ए से बेटा काटने में कितना मजा आता है, बताओ आंसर क्या हो गया, 1/2 y l स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर। वो दिक्कत की बात। बेटा देखो यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, क्या शुभम सर इसको लिख सकते हैं, हाफ y l अपॉन l का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अच्छा देखो शुभम सर ने कुछ बताया था क्या कि l अपॉन l कुछ दे रखा हुआ है, यहाँ पर देखो मेंशन नहीं है बेटा। बेटा स्ट्रेन का जल्दी से फॉर्मूला बता दो क्या होता है। शुभम सर स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो बताओ चेंज इन लेंथ कितना है, स्मॉल l, कैपिटल L क्या है, ओरिजिनल लेंथ। तो बताओ स्मॉल l और कैपिटल L क्या हो जाता है, स्ट्रेन हो जाता है। तो बताओ शुभम सर यहाँ क्या लिख देंगे, हाफ y स्ट्रेन का होल स्क्वायर। मुझे लगता है यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। अभी भी बेटा नहीं कंप्लीट हुआ है, अभी आगे देखते हैं आगे कैसे कंप्लीट होगा। जरा देखिए, हाफ की जगह पर हाफ लिख लिया, कोई दिक्कत की बात है। अब बात करते हैं y। बेटा y किसके बराबर होता है, y बराबर होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। आई होप यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। देखो मैंने क्या किया, हाफ y लिखा हुआ था और y की वैल्यू होती है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और यहाँ क्या लिखा हुआ था, स्ट्रेन का होल स्क्वायर। बेटा कैंसिल, काटने में कितनी मजा आती है। तो बताओ एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम फॉर अ स्ट्रेच वायर कितना होता है, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, आपको पता चल गया होगा। अगर किसी भी तार को हम खींचते हैं तो उसके पास जो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम होती है वो कितनी होती है, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। यहीं तक सॉल्व करने के मार्क्स होते हैं। अगर इसके यहां तक सॉल्व नहीं करेंगे तो एग्जामिनर आपके नंबर क्या कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा। ये टॉपिक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। आई होप आप सभी ने एंजॉय किया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।